एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1969 की फिल्म आराधना का गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत। इस फिल्म में नायक के प्लेबैक के लिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों की आवाजें क्यों ली गईं? इसके पीछे जो दो मत सुनने को मिलते हैं, उनमें क्या वैषम्य है? इस गीत की धुन में किशोर कुमार ने फेरबदल क्यों की? इस गीत के फिल्मांकन की कौन सी विशेषता रही और इस गीत को उस साल कौन सा पुरस्कार मिला? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं रितेश खरे। 1969 यानी 1969 की फिल्म आराधना कई कारणों से हिंदी सिनेमा की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म रही है। जहां एक तरफ इस फिल्म ने अभिनेता राजेश खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया, वहीं दूसरी ओर गायक किशोर कुमार के करियर की गाड़ी को सुपर फास्ट ट्रैक पर ला खड़ा किया। इस फिल्म को अगर रफी युग और किशोर युग का संगम कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक लो बजट फिल्म होते हुए भी इस फिल्म ने लाखों का मुनाफा कमाया। फिल्म संगीत के चलन की अगर बात करें तो ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म रही जिसने 70 के दशक के फिल्म संगीत शैली की नींव रखी। कहने का तात्पर्य यह है कि आराधना फिल्म के गीतों का जो स्टाइल था, वही स्टाइल आगे चलकर 70 के दशक के फिल्मी गीतों का स्टाइल बना। यही नहीं, इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने साड़ी जिस स्टाइल से पहनी थी, उस जमाने की लड़कियों ने भी उस स्टाइल को अपनाया था। राजेश खन्ना, आनंद बख्शी और राहुल देव बर्मन की तिकड़ी भी इसी फिल्म से शुरू हुई। हालांकि इस फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। राहुल देव बर्मन इस फिल्म में अपने पिता को असिस्ट कर रहे थे और उनका प्रमुख योगदान गीतों के अरेंजमेंट, पार्श्व संगीत और कुछ धुनों को और तराश कर, सुधार कर गायकों को रिहर्सल में मदद करना था। आराधना रिलीज हुई थी 1969 यानी 1969 में बांद्रा टॉकीज में और मद्रास के एक थिएटर में। तो ये फिल्म लगातार 2 साल चली थी। फिल्म के सभी 7 गीत सुपर डुपर हिट हुए। इन एक से एक लाजवाब गीतों में से किस गीत पर आज के इस अंक का ध्यान केंद्रित करें? जब ये सवाल उठा तो अंत में हमने ये निर्णय लिया, क्यों ना उस गीत को चुना जाए जिसे उस वर्ष का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी हां, किशोर कुमार को रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शक्ति सामंत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कारों से नवाजा गया। के अलावा नामांकन में निर्देशन के लिए शक्ति सामंत, अभिनेता के लिए राजेश खन्ना, सह अभिनेत्री के लिए फरीदा जलाल, संगीत के लिए सचिन देव बर्मन, मेरे सपनों की रानी गीत के लिए गीतकार आनंद बख्शी तथा कहानी के लिए सचिन भौमिक के नाम चयनित हुए थे। पर ये सभी पुरस्कार अन्य फिल्मों से जुड़े कलाकारों के झोली में चले गए। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ले गए जीने की राह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जा गिरा गीतकार नीरज की झोली में चंदा और बिजली फिल्म के गीत काल का पहिया घूमे रे भैया के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला लता मंगेशकर को जीने की राह फिल्म के गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे के लिए।
इसके बाद लता जी ने फिल्म फेयर पुरस्कारों से संन्यास ले लिया था। खैर, वापस आते हैं आराधना पर। आराधना के गीत संगीत से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह है कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों ने एक ही नायक के लिए एक ही फिल्म में पार्श्व गायन किया, जबकि उस जमाने की ये प्रचलित प्रथा थी कि किसी फिल्म में एक ही गायक नायक की आवाज बनते हैं। तो फिर आराधना के कुछ गीत रफी साहब की आवाज में और कुछ गीत किशोर कुमार की आवाज में क्यों हैं? शोध करने पर इस प्रश्न के जवाब मिलते हैं। हम दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप किस पर भरोसा करें। पहला पक्ष है निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत द्वारा कहे शब्द जो हमें प्राप्त हुए विविध भारती के उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम से। उस कार्यक्रम में इस फिल्म का जिक्र करते हुए शक्तिदा ने कहा, शुरू में यह तय हुआ था कि मोहम्मद रफी इस फिल्म के सभी गीतों को गाएंगे, पर वो एक लंबे वर्ल्ड टूर पर निकल गए। इसलिए आपस में बातचीत कर यह तय हुआ कि किशोर कुमार को इस फिल्म के गीतों को गाने के लिए लाया जाए। पर उस समय किशोर कुमार देव आनंद के लिए पार्श्व गायन किया करते थे, इसलिए मैं श्योर नहीं था कि किशोर एक नए हीरो के लिए गाएगा या नहीं। मैंने किशोर को फोन किया तो वो तब तक अशोक कुमार के जरिए मेरा दोस्त बन चुका था। किशोर ने कहा कि वो देव आनंद के लिए गाता है, तो मैंने कहा कि नखरे क्यों कर रहा है, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। किशोर राजी हो गया और इस तरह से पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। एक एक करके 3 गाने रिकॉर्ड हो गए। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और रूप तेरा मस्ताना। जब रफी वर्ल्ड टूर से वापस आया तो उन्होंने बाकी के 2 गीत गाए, गुनगुना रहे हैं भंवरे और बागों में बहार है। तो ये थे शक्ति सामंत के कहे हुए शब्द। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। इसकी जानकारी हमें मिली अन्नू कपूर द्वारा प्रस्तुत एक निजी एफएम रेडियो चैनल से प्रसारित अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम से। उस कार्यक्रम में इस बारे में कुछ यूं बताया गया। उन दिनों यह प्रचलन था कि फिल्म के शुरू होने पर लॉन्चिंग पैड के तौर पर फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड होते थे और गानों के रिकॉर्ड होने की खबर इंडस्ट्री के प्रचलित अखबार स्क्रीन में छप जाती थी। फिल्म के गीतों को गाने के लिए सचिन देव बर्मन की पहली पसंद थे मोहम्मद रफी साहब, और यही वजह थी कि उन्होंने फिल्म के 2 गीत रफी से गवाए, गुनगुना रहे हैं भंवरे और बागों में बहार है। इससे पहले कि वो और गानों को रिकॉर्ड करवा पाते, दादा बर्मन की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य के हाथों मजबूर दादा के संगीत की जिम्मेदारी आन पड़ी उनके बेटे पंचम के कंधों पर। पंचम की किशोर कुमार से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो किशोर कुमार को एक गायक के तौर पर भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन किशोर कुमार का उस वक्त करियर अच्छा नहीं चल रहा था। पंचम के दिमाग में ये बात बस गई और उन्होंने किशोर कुमार की आवाज को लेने का फैसला कर डाला। पंचम का मानना था कि राजेश खन्ना एक नया आर्टिस्ट है जिसके ऊपर किशोर की आवाज बहुत फिट बैठेगी। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए उनके अपने विचार होंगे। किशोर कुमार के साथ रिहर्सलें शुरू कर दी। पंचम के साथ मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना, इन गानों की तैयारी करनी शुरू कर दी। जब गानों की फाइनल रिकॉर्डिंग चल रही थी तब पिताजी यानी सचिन देव बर्मन की हालत में कुछ सुधार आ गया और वे फाइनल रिकॉर्डिंग को सुनने स्टूडियो जा पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि किशोर गाना गा रहे हैं। पंचम से बोले कि ये तूने क्या किया? मैं रफी से गाने गवाना चाहता था क्योंकि वो इंडस्ट्री की नंबर 1 आवाज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर की वो पहली पसंद है। वैसे भी राजेश खन्ना की पहले आई 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, कम से कम गानों की वजह से तो फिल्म प्रमोट की जा सकती थी। क्या तुझे रफी की आवाज में रिकॉर्ड किए हुए पहले 2 गीतों में कोई कमी लगी है? पंचम ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया कि आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने वो 2 गीत सुने हैं और कहीं से भी कमतर नहीं है, पर बचे हुए गीतों के लिए मुझे लगा
कि किशोर की आवाज सही रहेगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी सुने और फिर कहें। सचिन दा ने जब किशोर की आवाज में वो तीनों गाने सुने तो खुश हो गए। पंचम ने उनकी रॉ ट्यून्स को जिस तरीके से फाइनल टच दिया था वो सचमुच बेहतरीन था। गाने फाइनली किशोर की ही आवाज में रिकॉर्ड हुए। जब फिल्म रिलीज हुई तो किशोर के गाए इन गीतों को बहुत कामयाबी मिली और इस फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर कुमार को अवार्ड भी मिला और इस तरह से इसी फिल्म के साथ कमबैक हुआ किशोर कुमार का। अब इन दोनों मतों में से कौन सा मत सही है कौन सा गलत ये कह पाना मुश्किल है, पर हमारा ख्याल है कि शक्ति दा के कहे शब्दों पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने उस साक्षात्कार में रूप तेरा मस्ताना गीत के संदर्भ में दो और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए थे। ये गीत कहानी के उस मोड़ पर आना था जहां नायक नायिका हालात के बहकावे में बहकर एक गलती कर बैठते हैं। दूसरे शब्दों में वो एक अंतरंग सीन था जिस पर शक्तिदा एक गीत चाहते थे। निसंदेह गीत भी उसी अंदाज का चाहिए था, लेकिन दादा बर्मन ने इस गीत के लिए जो धुन बनाई उसमें ढलकर गीत उतना आकर्षक और सेंसुअस नहीं लग रहा था। सीन जितना बोल्ड था उस हिसाब से गीत की धुन ठंडी थी। रिहर्सल करते समय किशोर कुमार ने इस बात को महसूस करते हुए अपने हिसाब से मुड़कियों को कम कर दिया और मुड़कियों की जगह अपनी आवाज और अंदाज को कुछ यूं अंजाम दिया कि ये गीत एक कालजयी सेंसुअस गीत बन के इतिहास रच गया। रूप तेरा मस्ताना गीत का फिल्मांकन भी बेहद खास था। शक्ति आगे बताते हैं कि वे अपने गीतों के पिक्चराइजेशन के बारे में रात को अपने कमरे में बैठकर गीतों को सुनते हुए सोचा करते थे और पिक्चराइजेशन की प्लानिंग किया करते थे। इस गीत को जैसे जैसे वो सुन रहे थे अचानक से उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस गीत को एक ही शॉट में फिल्माया जा सकता है। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर ABC लिखा। ए हीरो के लिए, बी हीरोइन के लिए और सी कैमरे के लिए, और उनके दिमाग में गीत का पूरा फिल्मांकन हो गया। शूटिंग के दिन उन्होंने एक राउंड ट्रॉली मंगवाया और फिल्मालय स्टूडियो में इसकी शूटिंग की। शुरू शुरू में कई लोगों ने उनके इस विचार का विरोध किया था कि गीत को एक ही शॉट में फिल्माया जाए। किसी ने कहा भी था कि इनका दिमाग खराब हो गया है, जो इतना अच्छा गाना एक ही शॉट में लेकर इसे खराब करने पर तुले हुए हैं। तब शक्तिदा ने यह दलील दी कि जब रात को मैं ये गाना सुन रहा था तो समझ ही नहीं आया कि कट कहां बोलूं। दोस्तों, साल 1969 यानी 1969 में किशोर कुमार ने आराधना के अलावा जिन गिनी चुनी फिल्मों में गीत गाए उनमें शामिल हैं दो रास्ते, प्यार का मौसम, आंसू बन गए फूल, जालसाज, खामोशी और महल। लेकिन आराधना की अपार सफलता के बाद 1970 यानी 1970 में किशोर कुमार के गाए हिट गीतों की जैसे कतार सी लग गई। आन मिलो सजना, आंसू और मुस्कान, अभिनेत्री, घर घर की कहानी, जॉनी मेरा नाम, पवित्र पापी, प्रेम पुजारी, रूठा न करो, सच्चा झूठा, सफर और उमंग जैसी फिल्मों के लिए उनके गाए गीतों ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई और 70 के दशक में वे क्रमशः रफी साहब से आगे निकलते चले गए। तो दोस्तों, बस ये ही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर किसी एक गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.